ये बात है उस स्याह रात की है जब चारों ओर घनघोर बरसात हो रही थी और मैं अपने कमरे में प्यारे से टेडी के साथ रजाई ओढ़कर सो रही थी कि माँ ने आवाज़ दी और पास आकर मुझे उठाया और अपने बाहर जाने की बात बताई। बोले, मेरी प्यारी बिटिया, जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पापा के दोस्त का प्रमोशन हुआ है, हम उन्हें बधाई देने जा रहे हैं। तुम चिंता नहीं करना और आराम से सो जाना। अभी तुम दरवाज़ा बंद कर लो और जब हम आए तभी खोलना। जब पापा और मम्मी चले गए तो मैं अपने कमरे में जाने लगी कि तभी बड़ी जोर से बादल गरजे और लगातार बिजलियां चमक रही थी। तड़ 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 हॉल की खिड़कियां जोर जोर से चर्र चर्र की आवाज़ के साथ मानो अपने आप ही हिलती डुलती जाती। बड़ी तेज तेज से हवा चल रही, जैसे करती सर सर। खिड़की से बरसात की बूंदें भी आ रही थी। घर के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ों से मुझको बड़ा डर लग रहा था। तभी ऊपर के कमरे में भी जैसे कुछ हलचल सी हुई। डरते डरते धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर पहुँची और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। धकेल कर सामने का दृश्य देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मुँह से मेरे कोई आवाज़ भी नहीं निकली और पलकें भी नहीं झपकी। गुल मिले अंधेरे में दर्जनों जोड़ी आंखें चमक रही थी। मैं कुछ समझ पाती उसके पहले ही अचानक सोफे से दो बाहें निकली और मेरी तरफ वो लपकी। उनसे बचने की खातिर मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचने का भी वक्त नहीं था, इसलिए मैंने खुद को अलमारी में छिपा लिया। गुप्त अंधेरे में अलमारी से पीली पीली आंखें झांक रही थी। घबराहट में डर के मारे जैसे मेरी तो सांस ही रुक गई। क्या करूं अब इस बड़े भयानक मंजर से? खुद को मैं कैसे बचाऊं? इन सारी खतरनाक सी चीज़ों से कैसे बाहर आऊं? अलमारी से निकलकर भागने की कोशिश की तो देखा सर्दी वाला मेरा कोट कमरे में दौड़ लगा रहा था। मोटर के पहियों की जैसी डरावनी आवाज़ों के साथ घड़ी की सुइयां दौड़ लगा रही थी। जाने कैसे उस कमरे की हर चीज़ जिंदा हो गई थी। अगर सब मेरे पीछे पड़ गई, डराए जा रही थी। माँ पापा मुझे बचा लो प्लीज़। पर हाँ, कोई नहीं था मेरी मदद के लिए। घबराहट में मैं कमरे में भाग रही थी। खुद को बचते बचाते मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सब थे, मेरी ओर को आते ही जा रहे थे। डर के मारे आंखें भींचकर मैं माँ माँ चिल्लाई। अंदर तभी लगा जैसे कमरे में रोशनी हो गई है और माँ आवाज़ दे रही है। आंखें खोलकर मैंने जब देखा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। तब जाकर मुझे जैसे चैन आया और मैं दौड़कर उनके आंचल में छुप गई। बड़े प्यार से माँ ने फिर मेरा सिर सहलाया और बिस्तर पर लिटाया। तब धीरे धीरे मैंने उनको सारी बात बताई तो वे मुस्कुराने लगी और बोली, मेरी प्यारी बिटिया रानी, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है, इसीलिए तो मैं तुमसे टीवी कम देखने के लिए कहती हूँ। और फिर माँ और बेटी दोनों नींद के आगोश में सो गई।